अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत्तहलुकति वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल तआला अल्लज़ीन युन्फ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वक़ाल तआला फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से माह रमज़ानुल मुबारक तकमील को पहुँचा और कल का दिन आपने ईद उल फ़ितर के तौर पर मनाया और आज फिर इकट्ठे हैं जुमअतुल मुबारक में। आज के इस मुख्तसर से वक्फ़े में आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूँगा। सबसे बड़ी सआदत कि बंदे को अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत नसीब होना, इसके दो मफ़हूम हैं। एक आपके जहन में जो आया वो ये है कि बंदे के दिल में अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो जाए, और एक ये है कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करने लग जाए, बंदा अपने रब का महबूब बन जाए। तो मालिक की तरफ से बंदे को जितनी खैर मिलती है, जितनी भी खैरें हैं, उन खैरों में सबसे बेहतरीन खैर ये है कि बंदे को अल्लाह को अपने बंदे से क्या हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए। और इसी तगोदो में अल्लाह को मानने वाले कोशिश करते हैं कि वो इस दर्जे को पा लें। यही वो अजीम दर्जा है जिस पे हर बंदा फायज होना चाहता है।
लेकिन अल्लाह की किताब से पूछना पड़ेगा, अल्लाह के कलाम से मालूम करना पड़ेगा कि अल्लाह वो कौन से बंदे हैं जिन बंदों से अल्लाह तू मोहब्बत करता है, तुझे प्यार है, वो तेरे महबूब हैं। या अल्लाह ऐसे कौन से वो बंदे हैं, या वो औसाफ हमें बता कि जो औसाफ हम अपने अंदर पैदा करें तो हम आपके क्या बन जाएं, महबूब बन जाएं। तो जितना बंदा महबूब होगा उतना ही करीब होगा। एक ये तबका, और दूसरा कि अल्लाह किन बंदों से अल्लाह प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, और साफ ऐलान कर दिया नहीं पसंद मुझे प्यार नहीं है इससे, नहीं करता हूं मैं इससे मोहब्बत, नहीं चाहता इसको। तो किताबुल्लाह की रोशनी में आज आपके सामने इन दो गिरोहों का जिक्र करूंगा। अगर वक्त ने इजाजत दी तो दोनों गिरोहों का जिक्र, अगर ना दी तो किसी एक गिरोह का जिक्र कोशिश करूंगा पूरा हो जाए। 9 सिफात वाले बंदे ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। कितने सिफात वाले? 9 सिफात वाले बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, और 9 सिफात वाले बंदे ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, वो अल्लाह के मबगूज हैं, अल्लाह उनसे नफरत करता है। आइए सुनते हैं कुरान मुकद्दस क्या कहता है। सबसे पहला तबका, पहली सिफत, जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जो अल्लाह के महबूब हैं, उनमें पहला नंबर है अल मुहसिनीन। कौन लोग? मुहसिनीन, एहसान करने वाले। और ये मुहसिनीन से मोहब्बत का जिक्र अल्लाह ने अपनी किताब में 5 मरतबा किया है। कितनी मरतबा? 5 आयतों में अल्लाह ने ऐलान किया है कि मैं मुहसिनीन से मोहब्बत करता हूं। पहली आयत सूरतुल बकरा आयत नंबर 195, अल्लाह का कुरान कहता है व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालो। व अहसिनू, एहसान करो। क्या करो? एहसान करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों से। दूसरी आयत वजाहत करता हूं। दूसरी आयत सूरत आले इमरान आयत नंबर 134, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, वो लोग जो माल खर्च करते हैं, फ़िस्सर्रा, फराखी में, कुशादगी में, सुरूर में, राहत में, खुशी में भी, वज़्ज़र्रा, तकलीफ में भी, तंगी में भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और जो गुस्से को पी जाने वाले हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, जो लोगों को मुआफ़ कर देने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे। कितनी आयतें हो गई? 2 आयतें। तीसरी आयत फ़आताहुमुल्लाहु सवाबद दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा
अल्लाह ने ऐसे नेक बंदों को दुनिया में भी बदला दिया और बेहतरीन बदला आखिरत का। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करते हैं एहसान करने वालों से। सूरत आले इमरान आयत 148। और चौथा मकाम है सूरतुल मायदा आयत नंबर 13। फरमाया फाफु अन्हुम, मेरे पैगंबर फाफु अन्हुम, मुआफ कर दे इनको, वस्फह दरगुजर कर दे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। और पांचवा मकाम है सुम्मत्तक़ौ, वो लोग जो ईमान लाए, तक़वा इख्तियार किया, व आमनू, ईमान लाए, सुम्मत्तक़ौ, फिर जो है तक़वा इख्तियार किया, ईमान लाए, तक़वा इख्तियार किया, सुम्मा आमनू, फिर डट गए, फिर उस पर तक़वा इख्तियार किया। फरमाया व अहसनू, और जिन्होंने एहसान किया, तो वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करते हैं। सूरतुल मायदा आयत नंबर 93। 5 आयतों में 5 दफा मेरे मालिक ने कह दिया मैं मोहब्बत करता हूँ एहसान वालों से। हरिपुर वालों, आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी बंदे से कह दें या कोई बड़ा आदमी आपसे कह दे कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आप कपड़ों में नहीं समाएंगे, फिर एक दफा भी नहीं 5 दफा ये जुमला दोहरा दे कि मुझे तुझसे प्यार है, मुझे तुझसे मोहब्बत है, तो उसकी मोहब्बत में भला कौन शक करेगा। और यहाँ बंदा नहीं, बंदों का रब कह रहा है कि मैं मोहसिनीन से मोहब्बत करता हूँ। अब मोहसिनीन कौन से लोग हैं? एहसान का माना क्या होता है? एहसान के 2 दर्जे हैं, 2 किस्में। एक एहसान अल्लाह के साथ, क्या? और एक एहसान बंदों के साथ। अल्लाह के साथ एहसान ये है, जिब्रील अमीन नबी करीम के पास आए, आप मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज हैं। जिब्रील आते हैं और दोनों घुटने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला के बैठते हैं। नबी करीम 2 जानू बैठे हैं, जिब्रील अपने जानू मिला के यूं सामने बैठते हैं। सहाबा हैरान है, ये अजनबी कौन आया? चमकता चेहरा, सियागने बाल, हद दर्जा सफेद कपड़े हैं, आया दूर से है, सफर के आसार भी कोई नहीं, थकावट भी कोई नहीं, गर्दो गुबार भी कोई नहीं, और बैठे अपने दोनों हाथ नबी के जानू पे रख के कहता है मुझे ईमान बतलाइए, ईमान क्या है? नबी ने फरमाया ईमान ये है। फरमाया मुझे इस्लाम बतलाइए, फरमाया इस्लाम ये है। ईमान और इस्लाम के बाद तीसरा सवाल पूछा कि एहसान क्या है? अल्लाह के मामले में एहसान पहली किस्म बयान कर रहा हूं। एहसान क्या है? अल्लाह के पाक पैगंबर ने क्या ही खूब फरमाया। फरमाया एहसान ये है अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराक। एहसान ये है कि तू रब की बंदगी और इबादत ऐसे करे गोया कि तू रब को देख रहा है। इस तवज्जो और इस यकीन और इस इस्तेहज़ार के साथ कि तू रब को देख रहा है, अगर ये कैफियत पैदा नहीं हो सकती तो कम अज कम ये कैफियत जरूर पैदा हो कि फ़इन्नहू यराक, वो तुझे, ये कैफियत पैदा कर कि अल्लाह तुझे। तो अगर पहली कैफियत मेरे दोस्तों हम पैदा नहीं कर सकते तो ये दूसरी कैफियत तो हमें पैदा होनी चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये एहसान है
अल्लाह के मामले में, यानी बंदा जो अमल करे खालिस अल्लाह ही के लिए करे, अल्लाह ही के दिखलावे के लिए करे। और दूसरी किस्म एहसान बंदों के साथ, किनके साथ? बंदों के साथ एहसान। तो कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम बंदगी ना करो किसी की भी, इल्ला इय्याहु, मगर उसी की बंदगी करो। और दूसरे नंबर पर वबिल वालिदैन एहसाना, एहसान बतला रहा हूं मखलूक में से, वबिल वालिदैन एहसाना, तेरे एहसान के अगर कोई मुस्तहिक हैं तो रब की बंदगी के बाद तेरे वालिदैन मुस्तहिक हैं अल्लाह। और खुसूसन तेरे एहसान के उस वक़्त मुस्तहिक है बंदा। बाप हर दौर में काबिल एहसान है कि बंदा एहसान करे, लेकिन उस वक़्त जब तू जवान हो जाए, तेरा वजूद ताकतवर हो जाए और बाप की हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, तो बंदा ये भी ख्याल कर कि एक दौर था तू गोश्त का टुकड़ा था, कमजोर सा था, बाप के सीने पे कूदा करता था, बाप के पेट के ऊपर कूदा करता था, बाप की झोलियों में कूदा करता था। आज अगर तुझ पे एहसान कर करके बाप ने परवरिश करके इस मकाम तक पहुंचा दिया और खुद बाप हड्डियों का एक ढांचा बन के तेरी झोली में आ पड़ा है, तो तू बदसलूकी नहीं, एहसान का बदला एहसान के साथ दे। कुरान कहता है वहल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, ओ हरिपुर वालो, एहसान का बदला क्या होता है? एहसान होता है। वालिदैन के साथ एहसान, पड़ोसियों के साथ एहसान, इंसानों के साथ एहसान, तिजारत में एहसान। तिजारत में एहसान ये है कि अगर पैसे पूरे लिए हैं तो चीज़ भी पूरी दो। नोट खरे खरे और चीज़ का हाल ये हो जी। एक बंदा सेब खरीद के लाया 2-3 किलो, घर में बीवी बच्चों से कहता है आज मैं अपने हाथों से ऐसा सेब लाया हूँ ना, मज़ा आएगा तुम्हें खाते हुए। यूं थैली फेंकी, खाओ मज़ा आएगा। अब जो उन्होंने थैली खोली ना शापर, तो जिसको देखते हैं उसमें ही कीड़े हैं। कहा ये क्या मामला है? कहा वल्लाह मैंने अपने हाथों से शापर में डाले थे। फिर ये क्या हुआ? फिर हुआ ये कि रीढ़ी वाले का एहसान काम आ गया है, उसका जुल्म काम कर गया कि ये जेब में पैसे तलाश कर रहा था और उसने इस वाली थैली नीचे रख दी और वो गंदे सेबों वाली ऊपर कर दी। जा भाई याद करेगा नहीं, एहसान का बदला एहसान होना चाहिए। तो अल्लाह एहसान करने वालों से क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और दूसरी किस्म लोगों की, यकीन कीजिए मेरे सामने इतना मवाद है, मैं गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लगा हुआ हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो जुमतुल वदा था उस पर मेरा उन्वान और था, ये था, लेकिन चूँकि उस दिन कुछ दिल पे ऐसा गम आया था कि मेरा मौजू तब्दील हो गया था, जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। तो ये उन्वान है, ज़रा सुनिए। दूसरी किस्म जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है वो है अल मुत्तकीन। कौन है? मुत्तकीन है। आज तो रोज़ा नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए ना, फिर ज़रा जाग के बैठिए जज्बे से और मुझे जवाब दीजिए। मुत्तकीन से मोहब्बत करता है अल्लाह, मुत्तकीन अल्लाह के महबूब हैं।
ये 3 दफा अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। एहसान वालों से प्यार 5 दफा, मुत्तकीन से मोहब्बत 3 दफा है। पहला मकाम पढ़ने लगा हूं, सूरत आले इमरान आयत नंबर 76 है। फरमाया बला मन औफा बिअहदिही, बला मन औफा बिअहदिही वत्तका, भला क्यों नहीं जिस शख्स ने अपना वादा पूरा कर लिया, वत्तका डर गया, तक़वा इख्तियार किया, तो फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करते हैं। दूसरा मकाम, सूरत का नाम सूरत तौबा है और आयत नंबर 4 है। कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीना सुम्मा लम यनकुसूकुम शैआ वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। फरमाया वो लोग जिन मुशरिकों ने तुमसे मुआहदा किया, मदनी सूरत है, जंगें हुआ करती थी, कभी जंग बंदी हो जाती थी, मुआहदा हो जाता था, इतने अरसे तक हम आपके खिलाफ लड़ेंगे भी नहीं और जो आपसे लड़ेगा उसके साथ ताउन भी, मुआहदे हो जाते थे। तो कुरान कितनी पासदारी का हुक्म देता है कि ओ लोगों, अगर मुआहदा तुम्हारा मुशरिकों से भी हो जाए तो उसको भी तोड़ने की इजाजत, उस मुआहदे को पूरा करो। फरमाया अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करते हैं जो बदअहदी से अपने आप को बचाते हैं। और तीसरा मकाम है, फरमाया सूरत का नाम सूरत तौबा आयत नंबर 7 है। फरमाया फमस्तकामू लकुम, अगर ये तुमसे मुआहदा करने वाले मुशरिक जंगजू जो हैं, अगर ये तुम्हारे सामने सीधे रहें, दुरुस्त चलें, तुम्हारे मुआहदे के मुताबिक चलें, फस्तकीमू लहुम, तो तुम्हें भी टेढ़ा होने की जरूरत है, तुम भी सीधे रहो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करता है, प्यार करता है मुत्तकीन से। मेरे दोस्तों, हरिपुर वालों, आइए, तकवा, अल्लाह मुत्तकीन से प्यार करता है। क्या करता है? और ये भी आपको बताऊं, सिर्फ प्यार ही नहीं, नवाजता क्या है। सुनिए, कुरान पढ़ने लगा हूं, कभी कुरान कहता है व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत दूर नहीं है, जन्नत करीब कर दी गई है मुत्तकीन के। कभी अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकीन बागात में होंगे, चश्मों में होंगे। और कभी अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम, मुत्तकीन जन्नत के बागात में होंगे, व नईम नेमतों में होंगे। कभी अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहरिन, मुत्तकीन जन्नत के बागों में, जन्नत के नहरों में होंगे। बाग हैं, नहरें जारी हैं। और कभी अल्लाह का कुरान कहता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो भी तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह का डर पैदा करेगा अपने अंदर, अगर सारी दुनिया उसके रास्ते बंद कर दे, अल्लाह फरमाते हैं यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए मुसीबतों से निकलने का रास्ता बना देगा। दुनिया हैरान होगी ये कैसे बच गया, अल्लाह रास्ता बनाएगा। और दूसरी बात,
वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह रोजी वहां से देगा जहां से इसका गुमान भी नहीं होगा, ख्याल भी नहीं होगा। तकवा इख्तियार करेगा, मैं हराम नहीं खाऊंगा जी, मैं गैरुल्लाह की न्याज़ें नहीं बटोरूंगा, मैं लोगों से गलत पैसे नहीं बटोरूंगा, मैं मंतर और तावीज़ों के कारोबार छोड़ दूंगा, तकवा इख्तियार करूंगा। तो ये बज़ाहिर तो नुकसान है, क्या है, लाइनें लगी होती हैं, पैसा आ रहा है, वसूली हो रही है, बेहतरीन कारोबार है, जो किसी काम के काबिल नहीं होता वो ये काम शुरू कर देता है। तो अब छोड़ेगा, तकवा इख्तियार करेगा तो नुकसान तो होगा। रब ने वो तसल्ली दे दी, मेरा बंदा तकवा इख्तियार कर दे, मैं रोजी वहां से दूंगा, तेरा गुमान भी नहीं होगा। तो तकवा तो इख्तियार कर। ऐसे भी लोग हैं जो अगर गलत तरीके से माल लगा रहे हैं, तो मेरे बंदों में ऐसे भी हैं जो तेरे तकवा की वजह से तेरी जेब भर देंगे। हैं ऐसे लोग, आपसे अपनी मोहब्बत प्यार का इजहार करेंगे। मैं कभी कभी हैरान होता हूं। एक दिन था, एक शख्स मुझे मिला, कमजोर सा, कपड़े भी उसके पैबंद लगे हुए थे, मुझे मिला और उसने कुछ पैसे मुझे दिए, कहते ये मेरी तरफ से तोहफा है। अब मैं उसे देख रहा हूं और उसकी मुट्ठी को देख रहा हूं, मैं हैरान हूं। मैंने कहा हालत तो इसकी ऐसी है कि मुझे चाहिए कि इसको मैं दे दूं, ये तो बहुत ही गरीब है। तो वो समझ गया कि ये लेते हुए कुछ इन्होंने, इसके दिल में कुछ आ गया। तो वो जो जुमला कह गया आपको सुनाऊंगा, आप ही हैरान रह जाएंगे। वो कहने लगा, मौलाना साहब ये मैं आपको इसलिए नहीं देता हूं कि आप गरीब हैं, ये इसलिए नहीं देता हूं कि मैं आपसे ज्यादा अमीर हूं, नहीं, मैं आपसे ज्यादा गरीब हूं, आप मुझसे अमीर हैं, लेकिन ये इसलिए देता हूं कि आप रब का कुरान बयान करते हैं ताकि उसमें मेरा हिस्सा हो जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे भी लोग, क्या इसलिए नहीं दे रहे हो कि आप गरीब हैं? मेरे दोस्तों, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और दूसरी बात, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह उसके कामों में आसानी पैदा कर देगा। तक़वा का फायदा, मन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही, अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा। व युअज़्ज़िम लहू अजरा, अजर बढ़ा देगा। अल्लाह, बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी आयात हैं। बात कर रहा था कि अल्लाह किससे प्यार करते हैं, बोलिए, तकवा वालों से। मुत्तकीन अल्लाह के महबूब हैं। ये एक एक मौजू ऐसा है कि एक एक जुम्मा होना चाहिए। बहरहाल आपको गुजार देता हूं, आप खुद देखते जाएं फिर। और तीसरा नंबर है जिनसे अल्लाह प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वह अल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। किसको? अल्लाह। मुक़सितीन, इंसाफ वालों को अल्लाह पसंद करता है। और ये लफ्ज़ कुरान में 3 दफ़ा आया है कि इंसाफ वाले मेरे महबूब हैं, मैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता हूँ। पहला मकाम कुरान का सूरतुल माइदा आयत नंबर 42, कुरान कहता है, व इन हकमत फहकुम बैनहुम बिल क़िस्त, अगर तू फैसला करे लोगों के दरमियान तो फैसला कर बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। दूसरा मकाम, सूरत का नाम सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 9 है।
कुरान कहता है फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल, मुसलमानों के दो गिरोहों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, इंसान है, तैश में आ जाते हैं, दो खानदान लड़ते हैं, दो गांव लड़ते हैं, लड़ाई हो गई तो तीसरे गिरोह को अल्लाह ने फरमाया इनके दरमियान क्या कराओ, सुलह कराओ। और किसके साथ सुलह? बिल अदली, अदल इंसाफ के साथ। ओ जिरगे बिठाने वाले जिरगोई, पश्तो में उसको जरगामार कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं जरगोई। बाज़ लोग होते हैं ना गांव में, इलाकों में, जिनका काम होता है लोगों के जिरगे निपटाना, तो अल्लाह फरमाते हैं ओ जिरगे वाले सुलह करानी है लेकिन बिल आदली, इंसाफ के साथ। ये नहीं जिधर दिल की हमदर्दी हो बस सारा बहाव उस तरफ हो, हैं सारे रुझानात उस तरफ हो, ना, ये जरगोई नहीं है, ये गद्दार है अगर ऐसा करता है। इंसाफ के साथ व अक़सितू, इंसाफ करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तीसरा मकाम कुरान का फरमाया कि अल्लाह, सूरत का नाम सूरतुल मुम्तहिना और आयत नंबर 8 है। कुरान कहता है ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम फिद्दीन, ला यन्हाकुम अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूनकुम फिद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम। अल्लाह, कुछ लोग हैं गैर मुस्लिम, लेकिन वो तुमसे लड़ते भी नहीं, तुम्हारे दीनी कामों में तुम्हारा मुकाबला नहीं करते और तुम्हारे मुल्क बदर करने में भी साजिशों में शरीक नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता कि ऐसे गैर मुस्लिमों के साथ एहसान करो, नेकी करो इनके साथ और इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। हाँ, एक ऐसा काफिर है जिसको तुम्हारे दीन से नफरत है, तुम्हारे दीन की बुनियादें उखेड़ रहा है, तुम्हारे खिलाफ लगा हुआ है, तुम्हारे मुल्क को तोड़ रहा है, तुम्हारे मजहब के खिलाफ लगा है, फिर ऐसे काफिर एहसान के और ऐसे काफिर जो है अच्छे रवैये के मुस्तहिक नहीं है। तो 3 दफ़ा फरमाया अल्लाह मुक़सितीन से मोहब्बत करता है। और आपको हदीस भी सुना दूं, अजीब बात है, काजी साहब, जज साहेब, चीफ जस्टिस साहेब, जरगोई साहेब, फैसला करने वालों, इक़्तिदार वालों, सुन लीजिए, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल मुक़सितून अला मनाबिर मिन नूर, इंसाफ करने वाले क़यामत वाले दिन नूर के मिंबर पर होंगे। वाह मेरे मालिक, कौन से मिंबर पर? इंसाफ वाले नूर के मिंबर पर होंगे। क्या शान है, जहां लोग लर्जा पर अंदाम हों वहां बंदा नूर के मिंबर पे बैठा हो। ये कौन लोग होंगे? इंसाफ करने वाले नूर के मिंबर पर होंगे। कौन से लोग हैं? मुक़सितीन अल्लज़ीना यादिलून फी हुक्मिहिम व अहलीहिम व मावलू। 3 अल्फाज फरमाया, वो लोग जो फैसला अदल के साथ करते हैं, अपने अहलो अयाल में भी इंसाफ करते हैं। ये नहीं है एक बेटे को नवाज दिया और दूसरे बेटे को महरूम कर दिया है, या बेटे को तो रंग दिया और बेटी को मीरास से भी महरूम कर दिया। नहीं, इंसाफ, क्या इंसाफ कीजिए, अहल में भी,
वमा वलू, वमा वलू का माना क्या होता है? उसमें भी इंसाफ करते हैं कि जिनका उन्हें जिम्मेदार बनाया गया है, डीसी साहब, एसी साहब, एसएचओ साहब, काजी साहब, आप पूरे पूरे जिले पे जिम्मेदार हैं। आपने इनके दरमियान क्या करना है? इंसाफ करना है। कहीं ऐसा ना हो कि बंदा, उसने काजी साहब को चादर बड़ी बेहतरीन सर्दी में तोहफा की थी कि फैसला मेरे हक में करना है। जज साहब ने कहा ठीक है, चादर शरीफ तो उसने ले ली। अब दूसरी पार्टी को पता चलने का, अच्छा वो पूरी गाय ले आए, उन्होंने गाय दे दी। अब अगले दिन फैसले की नशिस्त लगी हुई है, जिस बेचारे ने चादर दी है, तो वाकई जज साहब ने चादर की हुई सर्दी है, तो बार बार कहता है काजी साहब चादर जरा ठीक करियो, यानी याद भी दिला रहा है आपकी चादर नीचे पड़ी है, जरा इसको ऊपर कर लीजिए। जज बड़ा तंग हुआ कि यार चादर दे के फैसले मुझसे करवा रहा है। उन्होंने कहा चादर तो मैं ठीक कर लूंगा, पर चादर को कल रात जो है गाय खा गई है। हाँ, आपकी चादर को गाय खा गई है। ऐसा इंसाफ ना हो। अगर इंसाफ करेगा तो अल्लाह नूर के मिंबर पे बैठाएगा। और हरिपुर वालों, एक हदीस पढ़ने लगाऊं, मुस्नद बज़ार की, मुस्तदरक हाकिम की हदीस पढ़ने लगाऊं। अजीब अल्फाज हैं, वक्त नहीं है क्या करूं। फरमाया अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब मुझे यमन का काजी बनाकर भेजा, कहा यमन का काजी बनाकर भेजा जाने लगा, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह तुरसिलुनी व अना हदीसुस्सिन्नी, अल्लाह के महबूबा मुझे काजी बनाकर भेज रहे हैं, मेरी उम्र कम है, क्या है, और मुझे आप चीफ जस्टिस बनाकर भेज रहे हैं, मेरी उम्र कम है। वला इल्म ली बिल क़ज़ा, मुझे जज बनने का इल्म भी, फैसलों का इल्म भी मेरे पास नहीं है। अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह सयहदी क़ल्बका व युसब्बितु लिसानका, मैं बना रहा हूं ना, तो मेरी दुआ भी आपके साथ है। अल्लाह आपके दिल की रहनुमाई करेगा, आपका दिल फैसला सही करेगा, और अल्लाह आपकी जुबान को सबात देगा, जुबान पे भी फैसला सही आएगा। अल्लाह, इस दुआ का असर क्या निकला? इस दुआ का नतीजा ये निकला कि तमाम सहाबा में जब अली उल मुर्तज़ा का नाम आता है तो लफ्ज़ होता है व अक़ज़ाहुम अली रज़ी अल्लाह तआला, व अक़ज़ाहुम अली, कि अली सबसे बड़े काजी हैं। क्या हैं? काश वक्त का दामन होता, मैं आपको अली उल मुर्तज़ा के कुछ ऐसे फैसले भी सुना देता कि आपकी अकल दंग रह जाती, लेकिन मेरा मौजू दूसरा है, उसकी तरफ चलता हूँ। इंशाअल्लाह इस पे भी ज़िंदगी ने मौका दिया तो ज़रूर बोलूँगा। तो फरमाया आदल जो है, इंसाफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनको पसंद करते हैं। और तीसरा तबका है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो है अत्तवाबीन, तौबा करने वाले। कौन? तो तौबा बंदा गुनाह करेगा तो तौबा करेगा ना जी, ये नहीं गुनाहगार अल्लाह को पसंद है, नहीं, गुनाह हो गए, पेशमान हो गया, तौबा कर दी, तौबा से ये गुनाहगार भी अल्लाह का महबूब बन जाता है। कितनी बड़ी चीज़ है तौबा। फरमाया अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। एक मरतबा कुरान में ये आया,
फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। अल्लाह मोहब्बत करते हैं तौबा करने वालों से। सूरतुल बकरा आयत 222। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो तौबा करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं। तौबा कीजिए। अब तौबा, गुनाहों से तौबा, बेहयाई से तौबा, अगर शिरक में मुब्तला था उससे तौबा, बिदअत में मुब्तला था उससे तौबा, जुल्म में मुब्तला था उससे तौबा। तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं। पांचवी सिफत जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं वह अल मुततहिरीन, पाक साफ रहने वालों से। पाक साफ रहने वालों से अल्लाह क्या करते हैं। और हमारे यहाँ ये जितना तरकेदा हुए उस आते नहीं अल्लाह दा महबूब है। जितना गंदा हो साल में एक दफा कपड़े तब्दील करता हो, 10 साल के बाद वो गुस्ल करता हो, नाखन ना काटता हो, बाल बढ़ते ही जा रहे हों, तो उसको उठा के क्या हो बादशाह अल्लाह दे महबूब ने। मेरा दोस्त अपने लिए तो साफ सुथरे चुनता है और जब रब की बारी आए जो शलवार के अंदर ही तकाजा करता जाए, ऐसों को अल्लाह का महबूब बनाता है। आइए कुरान से पूछिए। कुरान फरमाता है अल्लाह पाक साफ रहने वालों को से मोहब्बत करता है। 2 दफा कुरान में, एक दफा सूरतुल बकरा 222 आयत में जहां तौबा का जिक्र है वहां साथ फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह किन से प्यार करता है बोलिए? पाक साफ रहने वालों से। और हमारी बोली में जो बंदा पाक साफ रहता और ना जी ये बड़ा शोशा है जी, भाई शोशे का जिक्र इंशाअल्लाह अगले जुमे करूंगा कि वो कौन लोग होते हैं। पाक साफ रहने वाले कौन है? अकीदा भी पाक हो, बदन भी पाक हो, जबान भी पाक हो, आंखें भी पाक हो। अल्लाह अकबर। ऐसे पाक साफ लोगों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। दूसरा मकाम सूरत तौबा आयत नंबर 108। अल्लाह अपने महबूब से फरमाते हैं लमस्जिदुन उस्सिसा लत्तक़वा मिन अव्वली यौमिन। मुशरिकीन मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी। किन्होंने? मालूम होता है कि मस्जिद मुनाफिक भी बनाते हैं। क्या? एक मस्जिद बनाई थी मुनाफिकीन ने और इरादा क्या था कि नबी अलैहिस्सलाम को रोज़ाना इधर बुला लिया करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, जो मुखलिस लोग हैं ना उनसे कटे हुए रहेंगे, बस हम अपने साथ मशगूल रखेंगे और इधर बुला के नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ मस्जिद का इफ्तिताह भी उन्हीं से करवा देंगे। फिर और जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे तो नाम तो मस्जिद का होगा और अंदर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करेंगे। बेफिक्र होके ये बनाया तो अल्लाह ने फरमाया मेरा पाक पैगंबर एक मस्जिद तो इन्होंने बनाई है और एक मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पे रखी है, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन के दोनों कौल हैं इसलिए मैंने दोनों मस्जिदों का जिक्र कर दिया, मस्जिद कुबा और दूसरी मस्जिद नबवी। सुन लीजिए मेरे महबूब, ऐसी मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है जिसकी बुनियाद कुफर पे, शिरक पे है।
आप कहाँ जाइए? फरमाया अल्लाह मस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियादी तक़वा पर, इखलास पर रखी गई है, पहले दिन से अहक्कु अन तक़ूम फीहे, वो ज्यादा हकदार है कि मेरा महबूब तू उसमें क़याम करे, उसमें नमाजें पढ़। क्यों? फर्क क्या है? उस मस्जिद में भी लोग हैं, इस मस्जिद में भी कुछ लोग हैं तक़वे वाले। ये कौन से लोग हैं? फरमाया फीहे रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक साफ रहना चाहते हैं और अल्लाह मोहब्बत करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ऐसे पाक बाजों से मोहब्बत करता है। और मुनाफिक पलीत हैं, न उनके पास जा, न उनकी मस्जिद में खड़े होने की इजाज़त है। ऐसे पाक साफ, जिनका अकीदा भी पाक, जिनके दिल मुनाफिकत से भी पाक हैं, ऐसे लोगों के पास जाइए। तो अल्लाह पाक साफ सुथरे लोगों से अल्लाह क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं, जो बेहयाई से भी अपने आप को पाक रखते हैं, जनाबत से भी अपने आप को पाक रखते हैं, गुनाहों से भी अपने आप को पाक रखते हैं। बल्कि आपको ये भी बतला दूं, बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन आमाल में से यह है कि बंदा हर वक्त बावजू रहे। क्या रहे? मेरी आपको एक आदत बताऊं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो सफ़र में ही कटती है, तो मैं सफ़र बगैर वज़ू नहीं करता हूँ। कई साथी साथ होते हैं, कहते हैं आप किसी पेट्रोल पंप पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, हम वज़ू के लिए, वो कोई उधर जा रहा है उधर जा रहा है आप। मैंने कहा मैं वज़ू में हूँ। ये क्यों? मैंने कहा एक बात दिल में रखी हुई है, उस वजह से। वो क्या? मैंने कहा एक ये है कि बावजू बंदा पाक रहता है और पाक रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। एक दूसरी वजह कि हालत सफ़र में हूँ, मौत हर जगह आती है, लेकिन यहाँ की मौत हादसाती होती है, तो अगर आ भी जाए तो बावजू अपने रब से मिलूँ। पाकी के हालत में हो बंदा, तो अपनी आदतों में से ये आदत अपना लीजिए, वरना यहाँ तो हालत यही लोगों की, बेहतरीन कपड़े पहनोगे नमाज, मेरे कपड़े ठीक नहीं तुसी पाड़ा हो ना। मेरा अल्लाह पाक लोगों से मोहब्बत करता है। पाक रहिए, पाकी को पसंद कीजिए और पाकी को फैलाइए। कितनी चीज़ें हो गई औसाफ। अब छठी सिफत है, अल्लाह साबिरीन से मोहब्बत करते हैं। किन से? जो सब्र करते हैं। सब्र के 3 दर्जे हैं। नेकी पे डट जाने वाला भी साबिर है, गुनाहों से बाज आ जाने वाला भी साबिर है, और तकलीफ को बर्दाश्त करने वाला भी साबिर है। सब्र के 3 दर्जे पूरे करो। सब्र करने वालों से अल्लाह प्यार करता है। कुरान में इसका भी जिक्र आया है। सूरत का नाम सूरत आले इमरान, आयत नंबर 146। कुरान कहता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, दिल करता है गुनाहों को, लेकिन रुक जाइए। दिल करता है नेकी ना करने को, उठाइए, नेकी पे डट जाइए, ये सब्र है। कभी तकलीफ भी आ जाए तो वावेला ना करे। आज किसी ने, मैंने बयान देखा अपना फेसबुक पे, तो मैंने एक जुम्मे का बयान किया था, उसमें मैंने ये बतलाया था कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पूरा भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना भी पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा वजाहत की है। लाखों लोगों ने वो बयान सुना है। तो एक शख्स उस पर कमेंट करता है और अपने कमेंट में लिखता है, तुम्हें क्या पता है
वैसे ही बातें करते हो। तुमने कभी इस पे तजर्बा किया है? मैंने 1 महीना तजर्बा किया है, रोजाना 500-500 मरतबा, लेकिन मैं तो तबाह हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं, लिहाजा सारी बातें झूठे हैं, तुम जिम्मेदार हो फला। मैंने कहा भी अल्लाह से मुकाबला कर रहा है, मुझसे मुकाबला करता है। मेरा दोस्त डॉक्टर के पास दिन में 100 मरीज आए एक ही बीमारी के, 50 सेहत पा गए, 50 मर गए। डॉक्टर का कसूर है जी या दवाई गलत है? मेरे दर्द सर और आपके दर्द सर के लिए दोनों को पेनाडाल दी। मेरा दर्द सर ठीक हो गया, आपका ज्यादा हो गया, तो गोली का कसूर नहीं कि गोली गलत है, डॉक्टर गलत है, आपके अंदर फर्क है। ये तो इलाज है, कुरान शिफा है। अब आप इस नजरिए से पढ़ते रहे थे कि मैं पढ़ूंगा तो अल्लाह मजबूर हो जाएंगे। ना मेरा दोस्त, अल्लाह मजबूर, अल्लाह की मर्जी है करे या हाँ, बीमारी में शिफा दे न दे, दवाई में शिफा डाले या ना डाले। कोई लोग ऐसे भी होते हैं। अब मैं लतीफ़ों का वक्त तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, ये भी लतीफ़े ही हैं, और क्या हो सकता है। तो बात कर रहा था कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। नंबर 7, अल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कुल करने वालों से भी मोहब्बत करता है। किन से? और ये भी कुरान में आया है, सूरत आले इमरान आयत नंबर 159, फरमाया फ़ैज़ा अज़मता, अल्लाह क्या तरीका है बतलाने का। फ़ैज़ा अज़मता, मेरे पैगंबर जब आप किसी काम करने का पुख्ता इरादा कर लें, फतवक्कल अलल्लाह, तो फिर तवक्कुल किस पे कर? अल्लाह पर तवक्कुल कर। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है, भरोसा करने वालों को पसंद करता है। हरिपुर वालों, हर मामले में मोमिन का अकीदा कि तवक्कुल और भरोसा किस पे होना चाहिए? कुरान कहता है वालल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, अल्लाह ही पे भरोसा करने वालों को चाहिए कि भरोसा करें। अल्लाह का कुरान कहता है वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, भरोसा करना है उस जिंदे पे भरोसा करो जिस पे कभी मौत नहीं आ सकती। अब तवक्कुल में थोड़ा सा फ़र्क बता दूं कि कुछ लोग गलत माना लेते हैं। तवक्कुल का मतलब ये है, फ़र्क, मोमिन भी असबाब इख्तियार करता है। क्या असबाब इख्तियार करता है? आपने गाड़ी लाई, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा किया, उसको लॉक लगाया, उसको ताला लगाया, जब उसको लॉक किया, ताला लगाया, महफूज किया, उसके बाद आपने कहा अब अल्लाह के हवाले। किसके हवाले? हाँ, दुकान बंद की, गेटों को ताला लगाया, बेहतरीन तरीके से उसको चेक किया, उसके बाद आपने क्या? तवक्कुल अलल्लाह, किसके हवाले? अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह पे भरोसा। ये मोमिन का काम है। और मुनाफिक और काफिर के अंदर फ़र्क क्या है? असबाब वो भी इख्तियार करता है, लेकिन असबाब इख्तियार करने के बाद वो भरोसा भी असबाब पे करता है। मोमिन असबाब इख्तियार करता है, भरोसा रब पे करता है। काफिर असबाब इख्तियार करता है और भरोसा भी। ये फ़र्क है। कई लोग असबाब भी छोड़ देते हैं। ओ भाई एक एक कर दो जी, आप साथ चल रहे हैं, आपने पिस्टल रखा हुआ है, अब मौलाना साहब भी, आपके पास भी गाड़ी में पिस्टल है। ओ भाई ये तवक्कुल के खिलाफ, ये असबाब हैं, बचाने वाला अल्लाह है। मेरे दोस्तों, अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी के लिए आप ताले खरीदते हैं, तो इतना कीमती इंसान अगर अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्टल रख ले तो कौन सा जुर्म है? ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है।
हाँ, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ओ बयाबान में जाके मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया, अल्लाह के ऊपर भरोसा, तो जिस तरह आपने अल्लाह पे भरोसा किया तो चोर भी अल्लाह पे भरोसा करके ले जाएगा। वो भी आखसी अल्लाह ते भरोसा, पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं थे गया हाथ में आ जाएगा ना मेरा दोस्त, ये तवक्कुल नहीं। तो अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। युहिब्बुल मुतवक्किलीन। नंबर 8, अल्लाह उन लोगों को भी पसंद करता है जो दुश्मनाने इस्लाम, काफिरों मुशरिकों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएं। अल्लाह ऐसों को भी पसंद करता है। कोई भाग रहे हैं, कोई वीडियो देख के तमाशे कर रहे हैं, और कोई फ़लस्तीनी गैरत और सीसा पिलाई हुई दीवार बन के इसराइलियों की आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं। अल्लाह ऐसों को पसंद करता है। अब ज़रा सुनिए, कुरान ने इसका भी जिक्र किया। सूरत का नाम सूरत सफ़ है। आयत नंबर 4 कुरान कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़ा। अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, सफ़्फ़ा, सफ़ बांध कर, कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, और ऐसी सफ़ बांधी हुई है गोया के वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है, हद दर्जा पसंद करता है। इतना पसंद करता है कि अगर ये इस हाल में शहीद होता है तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं इसके जिस्म का कतरा ज़मीन पे बाद में गिरता है, रब इसकी शहादत कबूल पहले कर देता है, जन्नत सामने कर देता है। ये दर्जा है। जब गाजी, जब मुजाहिद, जब सिपाही शहीद मैदान महशर में आएगा तो हर एक के आने का अंदाज निराला होगा। हर आदमी, कोई पाँव के बल चल रहा होगा, कोई उल्टा चल रहा होगा, कोई चेहरे के बल चल रहा होगा, कोई जलता हुआ जलील और रुसवा हो के आ रहा होगा। ऐसा गाजी, ऐसा फौजी जो मुल्क के इस्लामी ममलिकत की हिफाजत के लिए, इस्लाम के क़ले की हिफाजत के लिए, इस्लाम के लिए, दीन के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए शहीद हुआ होगा। जब ये आएगा तो इसका आने का अंदाज क्या होगा? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ये आ रहा होगा, इसने अपना बंदूक ऐसे कंधे पर रखा होगा और यूं ऐसे पकड़ा हुआ आ रहा होगा, इसके वजूद से खून जारी होगा, उसकी खुशबू कस्तूरी की जैसी होगी। पूरा महशर, मैदान महशर उसको देखता होगा कि आ रहा है, किस शान से आ रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ऐसे लोगों को भी पसंद करता है। और 9वीं सिफत वो बता दूं, 9वीं सिफत अल्लाह उनको पसंद करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मेरे पैगंबर कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, दावा है तुम्हारा, तो ये दावा मंजूर कब है? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। नबी की इत्तिबा करोगे युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। किसके महबूब हो जाओगे? अल्लाह करे ये औसाफ आ जाएं, हम अल्लाह के महबूब बन जाएं।